बेसिक। बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा आपको सिंपल वर्डों में बताने का, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक टर्म्स है, साइंटिफिक वर्ड है, और आपने बहुत पढ़ाई नहीं किया है तो घबराना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीका, इस मशीन को आप कैसे लोगों को समझा सकते हैं। तो पहला रिपोर्ट कार्ड, हेलो सर बैठ जाइए। पहला रिपोर्ट कार्ड जो है वह है कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। कार्डियोवास्कुलर सेरिब्रोवास्कुलर, देखिए ये बहुत सिंपल मशीन है, बहुत सिंपल रिपोर्ट है। बस आपको समझना है जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। तो पहला शब्द है यहाँ पे कार्डियो। कार्डियो मतलब दिल, जो चीज दिल से जुड़ी है वह है कार्डियो। दूसरा वर्ड है वास्कुलर, मतलब ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल मतलब धमनियां, जिनके माध्यम से बॉडी में खून का संचार होता है। और तीसरा वर्ड है सेरिब्रो, मतलब दिमाग, ब्रेन। तो रिपोर्टर आपको बताता है कि आपके दिल, दिमाग और शरीर के अंदर जो धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो खून को कैसे कैरी कर रही हैं। और हमारी हेल्थ के लिए, हमारी पूरी बॉडी की फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी में होना चाहिए प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। अगर रक्त का संचार बढ़िया है, शानदार है, तो बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। बट अगर रक्त संचार में कोई प्रॉब्लम है तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। और सवाल ये आता है, रक्त संचार बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? हेलो, ब्लड सप्लाई बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्यों? न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। अगर हमारी बॉडी किसी भी पार्ट में ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है, या वहां की जो सेल है वो मर सकती हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन और पोषक तत्व, और ब्लड लेके जाता है उन दोनों चीजों को हर एक सेल के पास, ताकि सेल उसका यूज करके अपने आप को हेल्दी रख सके। तो हेल्थ को अच्छा करने का पहला तरीका होता है बॉडी में करें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, उससे आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतरीन, शानदार हो सकता है। तो दिक्कत क्या है, आजकल के टाइम पे हमारा जो खान पान है, जीवन शैली है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का, उससे बहुत सारी समस्याएं। तो इस रिपोर्ट को आप देखते हैं। फर्स्ट टेस्ट यहाँ पे आता है ब्लड विस्कोसिटी। हेलो, क्या है? ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड मतलब खून, रक्त। दूसरा वर्ड विस्कोसिटी मतलब विस्कस, गाढ़ापन, खून कितना गाढ़ा है। और आप यहां देखिए दो चीजें हैं। पहला क्या है? पहला है नॉर्मल रेंज, ये है हेल्दी रेंज, और ये है उस इंसान का एक्चुअल पैरामीटर जो मशीन ने पता लगाया है। तो क्या करेंगे, इस एक्चुअल मेजरमेंट को कंपेयर करना है नॉर्मल रेंज के साथ में। अगर एक्चुअल मेजरमेंट नॉर्मल रेंज के बराबर है, बीच में है, उसका मतलब वो फंक्शन सही काम कर रहा है। अगर एक्चुअल मेजरमेंट नॉर्मल रेंज से कम है, लेफ्ट में या ज्यादा है राइट में, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पे देखते हैं ब्लड विस्कोसिटी। अगर ये नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया, यानी होगा ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये कम है तो इसका मतलब हमारा ब्लड कम है, तो सर पतला है, ठीक है। और जब ब्लड ठीक होता है तो बेहतर तरीके से सर्कुलेट कर पाता है। इसीलिए जब भी किसी इंसान को कोई भी हार्ट प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर उसको रेकमेंड करता है ब्लड थिनर मेडिसिन, भाई खून पतला हो सके। तो ये कम होना ठीक होता है, नॉर्मल होना भी ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो मतलब खून में गाढ़ापन हो सकता है, और खून में गाढ़ापन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका सर्कुलेशन, संचार में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए दो चीजें हैं, दोनों तरल है, एक है पानी और एक है शहद। कौन सी चीज
बढ़िया तरीके से ट्रेवल करेगी? क्यों? पतला है। और शहद गाढ़ा है। सेम चीज हमारे ब्लड के साथ भी है। हमारी आर्टरीज के अंदर, धमनियों के अंदर अगर खून का गाढ़ापन नॉर्मल रहेगा तो बेहतर तरीके से करेगा संचार और हमारा पूरा हेल्थ अच्छा हो सकता है। तो ये कम होना बढ़िया है, नॉर्मल है तब भी बढ़िया है, बट अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम? बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉकेज प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, बेचैनी की समस्या, एंजाइटी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये ज्यादा है तो। सेकंड रिपोर्ट कार्ड है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से अगर वो जमना स्टार्ट करे तो उसका दाना बन जाता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल। दाना नहीं होता, उसको विज्ञान कहता है कि वह है प्लैक। क्या है? प्लैक फॉर्मेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन। तो कोलेस्ट्रॉल किसका मतलब? कोलेस्ट्रॉल का दाना, कोलेस्ट्रॉल का जमना। ये नॉर्मल है तो ठीक है, अगर कम है तो बहुत बढ़िया, अगर ये ज्यादा है तो मतलब हमारी आर्टरीज में, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज हो सकती है और ब्लॉकेज होने की वजह से बीपी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम की समस्याएं पैदा हो सकती हैं अगर ये नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो। अगर कम है तो बहुत बढ़िया। तीसरा रिपोर्ट कार्ड है ब्लड फैट, यानी कि हमारे ब्लड में फैट की मात्रा कैसी है। नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया, कम है तो और बढ़िया, अगर ज्यादा है तो मतलब हमारा खून गाढ़ा हो सकता है, उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ब्लड विस्कोसिटी, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल और ब्लड फैट अगर ये नॉर्मल है तो हेल्दी है, कम है तो भी बढ़िया है, अगर ये ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी का या ब्लॉकेज का या प्रॉब्लम की संभावनाएं बढ़ सकती है या बेचैनी की समस्या आ सकती है। ये है पहले 3 पैरामीटर, बिल्कुल सेम है। उसके बाद आता है अगला पैरामीटर वस्कुलर रेजिस्टेंस। हेलो, क्या है? वस्कुलर रेजिस्टेंस। 2 शब्द है। पहला शब्द वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, धमनियां। दूसरा वर्ड रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, अवरोध, बाधा। तो इसको आप कैसे समझेंगे? जब आर्टरीज के अंदर, धमनी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, उसको कितनी बाधा फेस करनी पड़ रही है, कितनी रुकावट फेस करनी पड़ रही है। अगर वो रुकावट नॉर्मल है तो बढ़िया है, अगर कम है तो और बढ़िया है, अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए एक रोड है, एक हाईवे बना हुआ है। आप ये मानो कि हाईवे है हमारी वेसल, धमनी, और उस पर आपकी गाड़ी चल रही है, वह है आपका ब्लड। हेलो, हाईवे क्या है? हाईवे क्या है? वेसल, और गाड़ी क्या है? ब्लड। अगर वो हाईवे बहुत बढ़िया है, रोड शानदार है, तो गाड़ी कैसे दौड़ेगी? स्मूथ। कैसे दौड़ेगी? स्मूथ। लेकिन उस हाईवे में हर 20 मीटर पे एक स्पीड ब्रेकर बना दें तो क्या होगा? झटके लगते हुए गाड़ी चलती जाएगी। जो लगे होंगे, कल बहुत लगे झटके मारते, खड़गपुर से यहाँ पे पहुंचे तो बहुत झटके लगे आते आते। ये रोड खराब था, मतलब वहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, रोड में रुकावट ज्यादा है। सेम जो हमारी आर्टरीज में, हमारे ब्लड वेस, हमारी धमनी में रुकावट ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा? उससे बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉकेज की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बेचैनी की समस्या भी आ सकती है अगर ये नॉर्मल से ज्यादा है तो। अगर कम है तो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है वस्कुलर इलास्टिसिटी। वस्कुलर इलास्टिसिटी यानी धमनियों का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये नॉर्मल है तो बढ़िया, अगर ये ज्यादा है तो हेलो, अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लचीलापन ज्यादा है तो ब्लड शानदार तरीके से फ्लो कर पाएगा। अगर कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कम है तो क्या होगा? धमनियां हार्ड हो जाएंगी, कड़क हो जाएंगी, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। आपने कभी नोटिस किया एक चीज को? अभी सर्दियां आ रही है और सर्दी में होते हैं सबसे ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, इसी की वजह से होते हैं। टेम्परेचर डाउन होता है, हमारी आर्टरीज
सिकुड़ जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, उससे बीपी प्रॉब्लम या ब्लॉकेज प्रॉब्लम या हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो यदि कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है, यदि ज्यादा है तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके वेसल्स में ब्लड का संचार। तो ये ज्यादा होना अच्छा है, कम होना प्रॉब्लम है। क्या मैडम? ये मस्कुलर इलास्टिसिटी, धमनियों का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। इसको क्या ऐसे समझो, आप एक रोड आप तो नहीं बनाते, एक ठेकेदार एक रोड बना रहा है, रोड मतलब ब्लड वेसल बना रहा है। अब वो रोड जो बना रहा है, तो रोड बनाने में क्या डलता है? या तो सीमेंट डलती है या डलता है टारकोल। अब जब रोड बना रहा है ठेकेदार, उसमें सीमेंट या टारकोल कम डाले तो क्या होगा? रोड खराब। कुछ दिन में रोड खराब हो जाएगा। तो समझ लो रोड हार्ड हो गया, खराब हो गया। लेकिन उसमें सीमेंट या टारकोल ज्यादा डाला है तो वो रोड स्मूथ रहेगा और वो गाड़ी आपकी बेहतर तरीके से चलती रहेंगी। तो ये अगर ज्यादा है तो ब्लड सप्लाई अच्छा होगा, अगर कम है तो आर्टरीज, धमनियां कठोर हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। उनकी वजह से बीपी प्रॉब्लम, ब्लॉकेज प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये कम होना प्रॉब्लम हो सकता है। मैडम क्लियर? उसके बाद है मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। मायोकार्डियल ब्लड डिमांड, हेलो क्या है? मायोकार्डियल ब्लड अब बोलिए, बोली से एक बार, पीछे वाले बोल लीजिए। मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। ब्लड डिमांड, मायोकार्डियल मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मायोकार्डिया मतलब दिल का भारी हिस्सा, कवर, उसको बोलते हैं मायोकार्डिया। दिल की आउटर कवरिंग को कहते हैं मायोकार्डिया। वहां पे ब्लड डिमांड, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं हमारे दिल को काम करने के लिए। क्या करने के लिए? काम करने के लिए, हेलो, क्या करने के लिए? दिल को काम करने के लिए। दिल का काम क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन क्या करना। करना? दिल लगाना नहीं, या ब्लड को पंप करना। तो दिल को काम करने के लिए कितने ब्लड की आवश्यकता है? वो कहलाता है मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। हमारे दिल को काम करने के लिए कितने ब्लड की आवश्यकता है, वो है मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। अगर ये नॉर्मल है तो हार्ट हेल्दी हो सकता है, अगर ये ज्यादा है तो हेलो, ज्यादा है तो दिक्कत हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कम है तो आपका हार्ट हेल्दी है। हेलो, अगर ये कम है तो हार्ट हेल्दी है, अगर ज्यादा है तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि दिल का काम है ब्लड को पंप करना, बट ब्लड को पंप करने के अलावा अगर ये अपने काम के लिए ले रहा है उससे ज्यादा ब्लड, तो मतलब वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका ज्यादा होना प्रॉब्लम है दिल के लिए और कम होना मतलब हार्ट हेल्दी है। उसके बाद है मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक वर्ड आया परफ्यूजन, इसका मतलब होता है छिड़काव करना, स्प्रे करना। तो मतलब हमारा दिल जो ब्लड को बाहर निकाल रहा है वो कितना बेहतर छिड़काव कर रहा है। अगर नॉर्मल है तो हार्ट हेल्दी है, अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो हाई बीपी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर कम है तो भी लो बीपी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कम होना लो बीपी हो सकता है और ज्यादा है तो बीपी ज्यादा हो सकता है, नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, मतलब हमारे दिल जो काम कर रहा है उसको काम करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो कहलाएगा मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। दिल को काम करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, वो है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। अगर ये नॉर्मल है तो हार्ट हेल्दी है, अगर ये ज्यादा है तो हार्ट प्रॉब्लम या लंग्स प्रॉब्लम या अनीमिया प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये ज्यादा है तो हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम या अनीमिया प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये कम है तो आपका हार्ट हेल्दी है,
आपके लंग्स हेल्दी हैं और आपके ब्लड में है शानदार मात्रा में आरबीसी, आपको एनीमिया नहीं होगा। और अगर ज्यादा है तो एनीमिया हो सकता है, या हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है लंग्स में प्रॉब्लम या इंफेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कार्ड है हमारे हार्ट के लिए। हमारे हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? हेलो, कितने चैम्बर? 4 कमरे। किसके लिए? एक अपने लिए, एक बीवी के लिए, एक गर्लफ्रेंड का, एक माता पिता का, हो गए सभी के लिए 4 तरह के कमरा है ना। होंगे 4 ही, एक में तो हो सकती है, कभी कोई कभी कोई, एक होंगे 4 ही। तो दिल में कितने चैम्बर हैं? हेलो, कितने चैम्बर हैं? 2 ओरिकल ऊपर वाले और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल। और कैसे होते हैं आप देखिए, आप सभी लोग मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे तो एक्टिव हो जाएंगे। ये आप ये हाथ ऐसे रखें, इधर रखिए, ये हमारा दिल है। क्या है? दिल। ये ऑरिकल है, ऑरिकल ऊपर वाला, नीचे वाला वेंट्रिकल। तो क्या होता है? ये सिकुड़ता है, ये फैलता है, ये सिकुड़ता है, ये फैलता है। तो इस प्रकार से हो गया सिंगम नहीं, हार्ट पंपिंग। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, ऊपर वाले ऑरिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल। तो नीचे वाले वेंट्रिकल के लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट। कौन सा वाला? लेफ्ट। जब सिकुड़ेगा क्या करेगा? तो ऑरिकल फैलेगा और ब्लड निकलेगा हार्ट से बाहर। तो इस प्रोसेस में जो ब्लड निकला हार्ट से बाहर वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बार फिर से बोलिएगा सर। तो सर हम क्या बोलेंगे? हो सकता है, जरूर कि आपको बीपी हो गया है, हो सकता है, हो सकता है, अभी नहीं है, कुछ दिन में हो सकता है बढ़ जाए। हाँ, तो दवाई खा के आया होगा, इसे बोले 12 घंटे पहले दवाई नहीं खानी। देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? जब नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, ऑरिकल खुलेगा और ब्लड बाहर जाएगा। कितना ब्लड एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ने से बाहर निकला कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर ये नॉर्मल है तो बीपी नॉर्मल हो सकता है, अगर ये कम है तो बीपी कम हो सकता है, अगर ये ज्यादा है तो बीपी ज्यादा हो सकता है। ये है स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर सेम है जो मैंने आपको बताया, वो क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन इंपीडेंस, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो कितना ब्लड बाहर निकला। इजेक्शन मतलब बाहर निकलना, कितना ब्लड बाहर निकला। अगर नॉर्मल है तो बीपी नॉर्मल, कम है तो बीपी कम हो सकता है, और ज्यादा है तो बीपी ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल सेम वही है। उसके बाद अगला है लेफ्ट वेंट्रिकुलर इफेक्टिव पंप पावर, यानी कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कितना बढ़िया तरीके से पंपिंग कर रहा है। अगर नॉर्मल है तो बढ़िया, ज्यादा है तो और बढ़िया, अगर कम है तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए हार्ट में लगाया जाता है पेस मेकर, ताकि उसका पंपिंग पावर नॉर्मल हो सके। तो ये कम होना हार्ट के लिए प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड आता है कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी। कोरोनरी आर्टरीज, ये वो आर्टरीज है, वो धमनी है जो हमारे दिल को देती है ब्लड। क्या देती है? ताकि दिल भी काम कर सके, उसको ब्लड चाहिए ना काम करने के लिए। तो दिल को जो ब्लड मिलता है वो मिलता है कोरोनरी आर्टरी से। ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी। वो आर्टरीज, वो धमनी कितनी लचीली है। अगर ये नॉर्मल है तो बढ़िया, ज्यादा है तो और बढ़िया, अगर ये कम है तो इसका मतलब कोरोनरी आर्टरीज सिकुड़ सकती है।
हार्ड हो सकती है, उससे क्या होगा? सीने में दर्द, चेस्ट पेन, एंजाइना पेन या बॉडी में कहीं भी दर्द हो सकता है अगर ये कम है तो सीने में दर्द होना, घबराहट होना हो सकता है अगर ये नॉर्मल से कम हो जाए तो, और ज्यादा है तो बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर। कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर ब्लड को हार्ट मसल्स पे परफ्यूज करती है, छिड़कती है। हार्ट मसल्स को अगर अच्छी मात्रा में ब्लड मिलता रहे तो कभी भी हार्ट अटैक की समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर ये कम मिलेगा, हार्ट मसल्स को ब्लड कम मिला तो वो मसल्स तड़पेंगी, मरेंगी और उनके मरने की वजह से हार्ट अटैक प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर ये ज्यादा है तो बढ़िया है, अगर ये कम है तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। छिड़काव कितना ब्लड का छिड़काव हो रहा है हार्ट की मसल्स पे, अगर कम है तो हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट अटैक भी हो सकता है, अगर ज्यादा है तो बहुत बढ़िया। तो लास्ट में आता है सेरिब्रल ब्लड वेसल इलास्टिसिटी। सेरिब्रल मतलब ब्रेन, ब्रेन की ब्लड वेसल धमनियां और उनका लचीलापन। जो धमनी दिमाग में खून लेके जा रही है वो कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी इलास्टिक है, ये बताता है ये रिपोर्ट कार्ड। अगर नॉर्मल है तो बढ़िया, ज्यादा है तो और बढ़िया, अगर ये कम है तो मतलब दिमाग की जो आर्टरीज है वो हार्ड हो सकती है, उसकी वजह से लगातार सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, चक्कर आना, भूल जाना, मेमोरी कम होना, फोकस कम होना और ऑक्सीजन लेवल कम होना, ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये नॉर्मल से कम है तो ये कम होना प्रॉब्लम है, ज्यादा होना अच्छा है। तो ये हमारा पहला रिपोर्ट कार्ड कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर। कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एक एक करके। ना पहले सवाल पूछेंगे सर, डाउट तो क्लियर करें, कोई है नहीं है? घबराहट, बेचैनी, फोन मत हो जाएगी किसी को। हेलो, इस रिपोर्ट कार्ड में कोई सवाल? हाँ सर। हाँ जी पूछिए। स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर किसी व्यक्ति का मैंने जांच किया उसको मैं कैसे समझा सकता हूँ सरल भाषा में? मत समझाइए, सिर्फ ये बोलिए अगर ज्यादा है तो आपका बीपी ज्यादा हो सकता है, अगर कम है तो बीपी लो हो सकता है, और नॉर्मल है तो आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है, बस ये समझा। वही मैंने बताया, नॉर्मल है तो नॉर्मल, ज्यादा है तो बीपी ज्यादा हो सकता है और कम है तो बीपी कम हो सकता है। और कोई सवाल? मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन मतलब कोई नहीं गिरेगा। इधर वाला चला दिए सर। ये क्या हुआ भाई? बंद कर दो इसको, आवाज करेगा, इससे बड़ी एसी चलवा लो, इससे बढ़िया। चलिए बंद करिए, आवाज कर रहा है। हमारा दिल काम करने के लिए कितना ऑक्सीजन यूज करता है, वह है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। ज्यादा करेगा तो हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम या एनीमिया प्रॉब्लम हो सकती है, कम करेगा तो हेल्दी है। ज्यादा करेगा तो हार्ट प्रॉब्लम या फेफड़ों में समस्या या एनीमिया प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो ये रिपोर्ट कार्ड हमारा पहला रिपोर्ट कार्ड है। इस रिपोर्ट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है उसको बैलेंस करने के लिए जो कॉम्बो आप दे सकते हैं वो आप लिखिए। पहला प्रोडक्ट आपको जो रेकमेंड करना है उसका नाम है कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। उसके साथ हार्ट केयर टैबलेट या जूस आपकी चॉइस है, दोनों देने हैं, दोनों ले सकता है, दोनों भी दिए जा सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है ओमेगा। पहला कोएंजाइम Q10 ड्रॉप, दूसरा हार्ट केयर टैबलेट या जूस या दोनों भी दे सकते हैं अगर बजट है तो। तीसरा ओमेगा। ओमेगा ओमेगा के लिए आप दे सकते हैं ओमेगा 3 कैप्सूल या
फ्लैक्सीड कैप्सूल या हिमालयन बेरी जूस। इन तीन के अलावा आपका जो भी मन करता है या आप जो देना चाहते हैं या आपको जो एक्सपीरियंस है उसका कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तीन के अलावा आपका जो मन करे उसमें आप एड ऑन या माइनस भी कर सकते हैं। मेगा 3 कैप्सूल या फ्लैक्सीड कैप्सूल या हिमालयन बेरी जूस, इसी में से तीन में से। कोलेस्ट्रॉल हाई है, लो है, बीपी हाई है, लो है, हार्ट प्रॉब्लम है, आर्टरीज हार्ड हो रही है, इस पूरे रिपोर्ट को आप मैनेज करेंगे ये तीन प्रोडक्ट, ये पूरे के लिए Q10, हार्ट केयर, ओमेगा। इसके अलावा आपका जो मन करे आप उसमें ऐड या माइनस कर सकते हैं। क्या क्या कौन सा कोएंजाइन Q10, किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी समस्या के लिए, चाहे बीपी प्रॉब्लम है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे ब्लॉकेज है, या हार्ट प्रॉब्लम है, या इलास्टिसिटी कम हो रही है, सब में काम कर रहा है कॉम्बिनेशन। जी बल्ब भी हुआ बिल्कुल करें, क्यों नहीं करेंगे। हाँ Q10 हार्ट केयर ओमेगा। हाँ वो आएगा, आप किसी कोलेस्ट्रॉल बताऊंगा आपको। बाकी ये तीन ही दिए जाएंगे। बताओ आएगा। हेलो, नोट किया आप लोगों ने? नोट किया? इन तीन के अलावा आपका जो मन करता है आप ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं अपनी चॉइस से या अनुभव से। दिस इज फर्स्ट रिपोर्ट कार्ड, कार्डियोवास्कुलर एंड सेरेब्रोवास्कुलर रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद अगला रिपोर्ट कार्ड आता है जो है ब्रेन नर्व एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड।